गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं, अच्छे हैं। कल का दिन टचवुड नज़र ना लगे किसी की। कई दिनों बाद जो त्यौहार है ना, वो त्यौहार की तरह मनाया था, बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि नए कपड़े पहन लिए या सजावट अच्छी कर ली या कुछ, हंसी खुशी से मनाया। वो आज आप वीडियो में देखेंगे कि कितना एंटरटेन हुए हम। एक आरती हमने सिंपल वे में की नहीं। समृद्ध अपने ड्रामे कर रहा था, दिया अपने ड्रामे कर रही थी। बहुत हंसी मजाक हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से बिताया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे त्यौहार मनाया जाता है, चाहे छोटे में मनाया जाए पर हंसी खुशी मनाया जाए, बहुत अच्छा लगता है। मैं उठी हूँ 1:30 बजे के आसपास। वो भी मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आया था दिवाली विश करने के लिए और कुछ काम से, तो उनके फ़ोन से मैं उठी हूँ। एक्चुअली मैं उठी थी सुबह 8:30 बजे के आसपास, तब ये सारे सो रहे थे। दिया सो रही थी, पापा सो रहे थे, समृद्ध भी सो रहा था। मैं उठी, सब तरफ देखा, मैंने कहा भैया सब सो रहे हैं, तू भी सो जा। तो मैं भी वापस आके सो गई। तो उसके बाद फिर सीधा मेरी आँख खुली 1:30 बजे के आसपास जब फ़ोन बजा। तो मतलब जब से फ़ोन आया है ना, मैं थोड़ी सी ना बेचैन हो गई हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं ना और सामने से उनके लिए कोई बात आती है तो खुशी तो होती ही है, बहुत खुशी होती है। पर ना ऐसा फील होता है हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। हो अब जैसे दिया है, दिया को लोग देखते हैं तो अब आपको पता है लड़कियों के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो सुबह सुबह दीदी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि किसी ने फ़ोटो देखी दिया कि तो उनको पसंद आई। तो मैं मतलब ठीक है, शादी तो करनी है, कभी ना कभी तो करनी है। पर ऐसा मुझे फील हो रहा है, मैं मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अभी कहाँ से उसकी शादी कर दूँ मैं, अभी तो बहुत छोटी है। जबकि जिस एज में ये है उस एज में मेरी शादी हो गई थी, और जिस एज में ये बोल रही है कि मेरे को शादी करनी है, तब तक मैं दिया की मम्मी बन चुकी थी। पर सोच के ना बड़ा वो लग रहा है कि मेरी दिया की शादी है, शादी होगी, मतलब उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। रोना भी आ रहा है, घबराहट भी हो रही है, और ऐसा फील हो रहा है कि वो तो बच्ची है, उसको तो अभी कुछ समझ ही नहीं है घर कैसे मैनेज करते हैं। सास, उससे माँ बाप नहीं हैंडल होते, वो सास ससुर क्या हैंडल करेगी। देखते हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक बात बताई है, उनके किसी नोन में है, तो देखते हैं मानेगी दिया या नहीं मानेगी, या उसके पापा क्या कहते हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ समृद्ध को, समृद्ध ने मुझे चाय पिलाई तो मैंने समृद्ध से बात की कि ऐसे ऐसे भाई क्या करें, मतलब सोचे इस बारे में दिया की शादी के बारे में। उसने छूटते ही बोला अभी तो बहुत छोटी है, लड़ मरेगी वहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। बट मेरा मन नहीं मानता, मेरा बच्चा बहुत छोटा है अभी। देखते हैं क्या करते हैं। पर सुबह सुबह उठते ही इतनी अच्छी खुशखबरी कहूँगी ना, बच्चे के लिए सामने से रिश्ता आ रहा है। नहीं तो हम लोगों को ये लगता था कि हमें शादी करने के लिए कितना धक्के खाने पड़ेंगे, रिश्ते कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। अच्छे घर, अच्छे परिवार आज की डेट में कहाँ मिलते हैं यार। और यहाँ सामने से रिश्ता आ रहा है तो अच्छी बात है ना, मतलब कुछ तो हमारे बच्चे में क्वालिटी दिखी होगी उनको, टचवुड। पर अभी मेरा जो पर्सनल विचार है और इनका है और दिया का भी मन यही है कि हम अभी इसकी जो 4-5 साल और शादी नहीं करेंगे। अभी उस पर बर्डन भी बहुत है यार घर परिवार का, क्योंकि वो ये सोचती है जब तक समृद्ध स्टैंड नहीं हो जाता वो शादी नहीं करना चाहती। बाकी देखो जो संजोग होंगे, अगर संजोग होंगे तो आगे बढ़ेगी बात। पर मुझे बहुत वो लग रहा है। उठी थी, बाहर गई थी, किचन की हालत बर्बाद है, और घर की जो हालत है वो छुटकर फुटकर इधर उधर कचरा पट्टी सब हो रखा है। अभी दिया पूरा नहीं हुआ है, दिया अभी जल रहा है, शाम तक पूरा होगा। तो मंदिर अभी नहीं उठाऊंगी मैं, मंदिर एज इट इज़ रहेगा। तो कोई सफाई वगैरह का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं उठी थी, फिर वापस अंदर आ गई क्योंकि विनीता का फ़ोन आ गया था कि वो 3-4 बजे के बाद आएगी। तो मैंने कहा फिर किचन में भी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। समृद्ध जो है वो खाना वाना तो खा नहीं रहा,
चिप्स पे तुला हुआ है। रात को ये लोग 4-5 चिप्स के पैकेट लाए थे तो वो खा रहे हैं। और शाम को दिया ने ऑफिस भी जाना है, तो अभी तो वो सो रही है, उस कमरे में जाके सो गई है क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा है और उसको तबीयत नहीं ठीक है ना कल परसों से। देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी भी मैं वही सोचे जा रही हूँ, मैं बात कुछ और कर रही हूँ पर मेरे दिमाग में वही चल रहा है, तब से चल रहा है। और अभी पता क्या, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं दीदी से बात हुए, पर मेरे दिमाग से वो बात ही नहीं निकल रही कि अब जब तक मैं इनसे और दिया से बात नहीं करूँगी ना, मुझे बेचैनी रहेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये होता है ना, अच्छे परिवार मिलते नहीं हैं। और ये ना हो कि हम लोग अपनी उससे कोई अच्छा परिवार, मतलब कहते हैं ना, छूट जाए। क्या पता इसके संजोग हो, पर मैं ये मानती हूँ कि अगर संजोग हैं तो कहीं ना कहीं से रिश्ता जुड़ ही जाएगा, चाहे हम कितना ही मना करें। ये क्यों कहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी जिन चाची जी ने रिश्ता करवाया था ना, वो बताते हैं कि उन्होंने, जब मेरी शादी फिक्स हुई है 99 में, उससे 1.5-2 साल पहले भी इनसे बात की थी। ये ट्यूशन पढ़ाते थे वहाँ पे, तो इनसे बात की थी। तो तब कुछ नानकुर हो गई थी कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, कुछ नानकुर हो गई थी। तो इन्होंने भी मना कर दिया था, हमारे यहाँ से भी मना हो गया। तो मैं तो तब शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, तब तो शायद मैं 20 साल की थी, तो मना हो गया था। फिर उसके बाद 1.5-2 साल बाद उन्होंने फिर से बात की, और उसके बाद जैसे बाय चांस मैं उनके घर गई थी किसी काम से, और ये भी पढ़ाने आ रखे थे, तो उन्होंने आमने सामने बिठा दिया कि तू लड़का देख ले, तू लड़की देख ले। मम्मी पापा भी थे तो मम्मी पापा को भी बोला लड़का देख लो। वहीं के वहीं इन्होंने मुझे देखा। इन्होंने उसी शाम को अपने पेरेंट्स को भी वहीं बुला लिया। मतलब हम गए तो किसी बीमार इंसान को देखने थे, और वहाँ से रिश्ता पक्का करके आ गए थे। ना कपिल, मेरा भाई जो है कपिल, ना तो वो वहाँ पे था, ना मेरे ताया जी थे, ना फैमिली का कोई और बंदा था। बस वो चाचा चाची जी के घर में मैं, पापा और मम्मी, हम 3 जने घर के थे, और हमने लड़का देखा। मैंने तो क्या ही बोलना था, मैं तो ऑलरेडी बोल चुकी थी आप जिससे चाहो उससे शादी कर दो। देखा तो जैसी एक लड़की की इच्छा होती है कि कैसा लड़का होना चाहिए, लंबा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वैसा होना चाहिए। वो उस टाइम पे तो आंखें अंधी हो जाती है ना। देखा और पसंद आ गया, मेरे से पूछा, मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगता है। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मेरे को लड़की पसंद है, मेरे को तो इसी से शादी करनी है। तो बस उसके बाद फिर शादी का प्रोसेस शुरू हो गया। वो हमारे घर आए, मतलब जो ड्रामे होते हैं वो हो गए। चलिए, अब बहुत बोल लिया मैंने, अब कुछ नहीं करना, मुझे आराम करना है। आती हूँ थोड़ी देर में। तो अब वहाँ से उठ के आके यहाँ सो गई है। मशीन मेरी होने वाली है। समृद्ध राजमा चावल खा के और खेलने चला गया है। ये देखो, मैं उस दिन दिखा नहीं पाई थी ना इस कमरे का क्या लुक किया हमने। ये जो बेड है अब खुला ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर पे सब हो गया ना, तो ये स्पेस निकल आया खड़े होने के लिए। तो हमने इस गद्दे पे अपनी बेडशीट बनवाई थी जो लास्टिक लगवा के, वो चढ़ा दिया। अब देखो दोनों के कंबल खुले हैं। कहते बंद ही मत करो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आके फिर खोलने पड़ते हैं। तो ये कमरा ऐसे है, ये सब सामान देखो ऐसे ही। दिया मेरा अभी भी जल रहा है। अब ये थोड़ा सा कमरा ठीक करती हूँ। और ये मेरा पार्सल आया है अभी। ये कप वाली धूप होती है ना, जो ये वाली कप वाली धूप कहाँ गई? ये कप वाली धूप होती है ना, ये मुझे ऑनलाइन 200 कप मिले हैं शायद, जो उसमें लिखा था ना 200 कप लिखे थे। तो ये वैसे एक पैकेट जो है 60-70 रुपए का आता है। देखो इसमें कितनी होती है, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 होती हैं। और ये मुझे पड़ा है कुल आई थिंक कुछ 200 रुपये का, और इसमें 200 के करीब कप है। मैं अभी खोल के देखती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखो, ये एक एक को अलग अलग स्लिंग फॉइल में पैक कर रखा है। और एक ये जला के रखने के लिए एक प्लेट आती है, वो इसमें भी आती है। तो ये है, और टोटल मैं गिनती हूँ 1, 2, 3, 4, ये निकले हैं टोटल 50 कप्स।
मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, इसमें अलग अलग साइज़ के बॉक्सेस थे, तो 200 वाला नहीं मंगाया था मैंने, ये मंगवाया था 188 रुपीज़ का। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, उसका, आप भी चाहें तो मंगा सकते हैं। तो 60 रुपीज़ के 12 से ये 50 जो हैं 188 रुपीज़ के, आप देखिए कितना डिफरेंस है। और सेम वही है, अंदर हवन सामग्री डली हुई है, और ये बाहर ये कप होता है धूप का, और ये ऐसे फॉइल में लपेट के इन्होंने अच्छी पैकिंग में करके दिया हुआ ताकि सामग्री निकले ना। अच्छा लगा मुझे और काफ़ी रीज़नेबल था। मीशो से मैंने मंगवाया है, आप चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा हुलिया ठीक करती हूँ, जो यहाँ से उठाने वाला सामान है वो उठा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या बोलूँ, करने कुछ और जा रही थी, कमरा ठीक करना था और बिखेर करके रख दिया। भूख लग गई, राजमा देख के मेरा मन कर गया खाने का। मुझे ब्रेड और राजमा, ब्रेड और दाल मखनी, छोले बड़े अच्छे लगते हैं। तो ब्रेड सेक रही हूँ, साथ में सब्ज़ी गरम कर रही हूँ राजमा की, ये खाऊंगी, उसके बाद काम करूँगी। अभी मेरे पास का नहीं है क्योंकि ये इतना गंदा देख के मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले तो ये देखो, ये जो नमूना पंती हो रही है, और दूसरा हाथ आगे कर, ये देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं ये क्या है। मेहंदी है, पर एक ही बंदे ने दोनों हाथ से दोनों पे लगाई है, लेफ़्ट से राइट पे और राइट से लेफ़्ट पे। ये इतना टैलेंट, मतलब मेरे में तो था, मेरे से डबल ट्रिपल टैलेंट हो चुका है इसका। पहले इसने लेफ़्ट से राइट में लगाई, फिर राइट से लेफ़्ट में सेम टू सेम लगाई। पीछे दिखा, ये देखो, सुंदर और ब्लैक कलर। ये कलर देखो, इससे भी गाढ़ा कलर आता था मेरा नंबर ही नहीं आता मेहंदी लगवाने का, और लगवा लूँ तो कलर नहीं आता। और ये लड़की को प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली क्या है ना, मेरे को दिखाई नहीं देता और मेरा हाथ भी नहीं चलता मेहंदी पे, अंगूठा दर्द करने लग जाता है। तो इसने खुद लगाई है। विनीता आ गई, विनीता, ओहो ओहो, उसकी सहेली आ गई। वो देख कितना एक्साइटेड है। सुबह से रात हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं, कुछ नहीं खा रखा, बस वो जो 2-3 ब्रेड पीस खाए थे राजमा के साथ, बस वही खाए और सुबह चाय पी थी। मैं लगी थी एक काम में, आपको बताया था ना, एक कीड़ा घुस जाता है मेरे दिमाग में तो वो निकलता नहीं है। ये देखिए, ये बूट बनाया है मैंने, ये तन्नू के लिए बनाया है, जो ग्लव्स बनाए थे, ये ग्लव्स थे, ये हेडबैंड है उसका। तो ये सेट भी मेरा कंप्लीट होने वाला है, बस एक बूट रह गया, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, सेम डिज़ाइन मुझसे रिपीट नहीं होते, मुझे हर बार एक नया वो चाहिए। तो ये देखिए, बूट का शेप देखिए मैंने कैसे बनाया है, और मैंने दिया के पैर पे चेक कर लिया है, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आई है। और तन्नू का पैर ना थोड़ा भारी है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा उसको। अब मैं दूसरा बूट शुरू करने जा रही हूँ, और मैं वेट कर रही हूँ इनका, क्योंकि मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, क्योंकि विनीता बस अभी बर्तन करके गई है 8 बजे के आसपास। तो अभी हम लगेंगे अपने काम पे, खाने पीने के काम पे, क्योंकि जो मंदिर तो मैंने आज नहीं उठाया, कल उठाऊंगी, बाकी के काम मैं आज कर लूँगी उसके बाद। चलिए अब इसका भी जाने का टाइम हो रहा है, इसके ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो ये तैयारी कर रही है, इसको भेज के फिर आराम से बताती हूँ कि क्या बनाया। चली गई दिया, अभी अभी गई है, और 10 चीज़ें सोच के ये बना लेते हैं, वो खा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं, करते करते में बना क्या देखो, खिचड़ी। इजी मील सही रहता है भैया। 2-3 दिन से ना थोड़ा सा बाहर से भी आ रहा है, कुछ अटरम बटरम भी खाया जा रहा है, तो इसलिए मुझे लगा खिचड़ी ठीक है, इजी भी रहेगी, और मेरी बनाने की बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी, ये पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सुबह से उठी भी नहीं हूँ। आपने देखा मैं एक ही जगह पड़ी हुई हूँ, बस यही करे जा रही हूँ। दूसरा शूज़ शुरू किया था, वो आधा ऑलमोस्ट हो गया, बस ये ख़त्म करूँगी, थोड़ी देर और बैठूँगी, फिर उसके बाद सोऊंगी। तो मैंने सोचा खाना शुरू करने से पहले आपको गुड बाय शुड बाय कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ना बिग बॉस में अटक गया, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा वीकेंड चल रहा है। अभी मैं आज वाला करंट का तो नहीं देखती, मैं एक दिन पीछे का देखती हूँ, तो मैं कल वाला देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना करंट वाला जियो सिनेमा पे दिखाई नहीं देता, मुझे पता नहीं चलता कहाँ से देखना। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आज तो मैं जा नहीं पाई हूँ ब्रदर के यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि मैं सीधा भाई दूज पे ही जाऊँ, उससे पहले जाके फिर भाई दूज पे फिर जाना है, तो एक ही बार भाई दूज पे जाऊँगी। वैसे तो उसके घर में भाई दूज का
मैं नहीं करती हूँ, पर दिया करती है, क्योंकि बुआ के टाइम में भाई दूज नहीं होता था उनके इन लॉज के यहाँ पे। तो बाद में जब मेरी भाभी आई तो उनके मायके में होता था, तो इसलिए फिर बच्चों का हमने शुरू करवा दिया। तो दिया शायद नहीं जा पाएगी, 50-50 चांस है, क्योंकि दिया की शिफ्ट बार बार चेंज होती है। अभी फिर उसकी शिफ्ट चेंज हो गई है, तो उस चक्कर में अभी तक तो यही लग रहा है कि वो नहीं जा पाएगी। तो अगर वो नहीं जा पाएगी तो मैं जाऊंगी उसकी जगह पे बच्चों को टीका करने। तो मैं दोनों भाइयों को गिफ्ट भी दे आऊँगी दिवाली का। और जो देहरादून वाले भैया हैं उनको मैं कल फ़ोन करके और अपनी भतीजी को बता दूंगी कि क्या क्या सामान लाना है, क्योंकि हमारे में सूखा नारियल बहुत ज़रूरी होता है भाई दूज के उसमें। तो वो मैं भतीजी को बोल दूंगी, वो ले आएगी। तो कल मैं उससे भी बात करूंगी। तो बस यही सब करना है कल के दिन में। ऑल सॉर्टेड है, डिसाइडेड भी है। तो ये कल का मेरा काम है। और बाकी मंदिर आज हो चुका है पूरा, तो कल मंदिर भी उठा दूंगी, वहाँ से क्लीन कर दूंगी सारा, मूर्तियों को अपनी जगह पे मंदिर में पहुँचा दूंगी, सब साफ करके। तो ठीक है, अब पक्का वाला बाय। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियोस। हम फिर 80 पे अटक गए हैं, 380 पे आके फिर अटक गए हैं। फिर से एक धक्का मारो, मैं रोज़ बोलती हूँ यार धक्का मारते रहो धक्का मारते रहो। हमारी गाड़ी ना बड़ी खटारा हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही बिना धक्के के। तो धक्का मारते रहो भैया, जब तक हम आगे मंजिल तक नहीं पहुँचते। तो धक्का मारते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ रहे हैं, बहुत तसल्ली है, काम चल रहा है, चलने दीजिए, ताकि जो एनर्जी है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, एक उमंग है ना काम करने की, वो ख़त्म ना हो। तो हाँ।